हेलो दोस्तों। आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं यूपी कैडेट और बीएचयू के एग्जाम से पहले आपको एक वीडियो दे दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि क्यों कुछ बच्चे जो कि अधिक तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी रैंक बहुत ज़्यादा आ जाती है, जबकि उनकी रैंक कम आनी चाहिए थी। और क्यों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी कम करते हैं और इसके बावजूद भी उनकी रैंक अच्छी आती है, उनकी रैंक कम आती है। तो ये वीडियो यूपी कैडेट और बीएचयू दोनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। तो जो एकमात्र कारण है कि क्यों बच्चों की रैंक ज़्यादा आ जाती है और क्यों कुछ बच्चों की रैंक कम होती है, तो मेरे ख्याल से वो एकमात्र कारण है अटेम्प्टिंग मोर नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस। लोग बहुत ज़्यादा ऐसे प्रश्न हल कर देते हैं जो कि गलत होते हैं। ये प्रश्न गलत क्यों होते हैं, इसका मैं आगे विवरण देने वाला हूँ। आपको कुछ कारण बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है कि बच्चे गलत प्रश्न कर देते हैं। यूपी कैटेट बीएचयू दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक सही प्रश्न भी कट जाता है। इस समय अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाता है, जो आपको मिले होते हैं नंबर सही प्रश्न हल करने से। उनमें से आपको एक सही प्रश्न हल करने पे 3 नंबर मिलते हैं और एक गलत प्रश्न हल करने पे आपको आपको 1 नंबर वो कट जाता है उसमें से। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ रियल लाइफ के। मेरे साथ एक बच्चा पढ़ता था, वो पढ़ने में तो बहुत अच्छा था। उसने यूपी कैटेट का पेपर भी दिया था, बहुत अच्छा उसने परफॉर्मेंस किया था, लेकिन वो 198 प्रश्न हल करके आया था और उसमें से काफ़ी प्रश्न उसके गलत हो गए थे, जिसके कारण उसकी रैंक जो है बहुत गिर गई थी। बहुत खराब रैंक आई थी उसकी, क्योंकि उसने गलत प्रश्न ज़्यादा हल कर दिए। बहुत से ऐसे विद्यार्थी आप अपने साथ देखेंगे जो ज़्यादा प्रश्न गलत करके आए, जिसके कारण नेगेटिव मार्किंग से उनकी रैंक खराब हो गई। और एक एग्जाम्पल तो मैं आपको लास्ट में ऐसा बताने वाला हूँ जिस पे आप यकीन नहीं करेंगे। आप सोचेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या काज होते हैं इसके कारण आप प्रश्न गलत कर देते हैं। तो सबसे पहला कारण तो ये है मिसअंडरस्टैंडिंग। कुछ प्रश्न जो आपको कंफ्यूज करने के लिए पेपर में दे दिए जाते हैं, वो प्रश्न आपसे गलत हो जाते हैं, आप उन्हें गलत समझ लेते हैं। जैसे एक प्रश्न लिखा देखा था मैंने किताब में, उसमें लिखा था कि कद्दू कद्दू बता रहा हूँ, सरसों किस कुल की है। उसमें कुछ बच्चे जो पहला ऑप्शन देखेंगे उसमें क्रूसीफेरी लिखा था, तो क्रूसीफेरी कुछ बच्चों ने सही निशान लगा दिया होगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन जब आप देखेंगे उसमें लिखा था ब्रेस्केसी, और तीसरा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, और चौथा ऑप्शन था इनमें से दोनों। कुछ बच्चे जिन्होंने पढ़ा होगा कि सरसों क्रूसीफेरी कुल की है, वो क्रूसीफेरी में निशान लगा देंगे। लेकिन कुछ ही बच्चे होंगे जिन्हें पता होगा या जिन्होंने ध्यान दिया होगा कि क्रूसीफेरी और ब्रेस्केसी एक ही कुल के नाम है, तो इस हिसाब से चौथा ऑप्शन सही है, ए व बी दोनों। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ध्यान ही नहीं दिया होगा इस बात पे, तो वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जैसे पूछ लिया जाए निम्न में से कौन क्रूसीफेरी कुल का नहीं है, तो कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ना ही भूल जाते हैं, वो पहले में निशान लगा देंगे सरसों। तो मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचना है। अगर किसी प्रश्न में लिखा है कि कौन सा नहीं है, तो आप चाहे पेन से उस नहीं पे निशान लगा लें, लेकिन याद जरूर रखना है। मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचना है। आगे बढ़ते हैं। तुक्का लगाना, तुक्का लगाने से भी आपको बचना है। आप तुक्का लगाने के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर आप तुक्का लगाएंगे तो हो सकता है आपके 4 में से अगर एक तुक्का सही लगा तो फिर वो 0 के बराबर है, और अगर 5 में से एक सही लगा तो आपका 1 नंबर कम हो गया। तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है डर, फियर।
इसमें तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है मैंने। लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण आप डर जाते हैं कि मैंने इतने कम प्रश्न हल किए हैं, तो हो सकता है कि मेरी रैंक अच्छी ना आए, मुझे मार्क्स ना मिले। दोस्तों, तो ये डर बहुत बड़ा कारण है। आप यकीन मानिए, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनकी प्रिपरेशन खराब होगी, तो हो सकता है इस कारण वो ज़्यादा प्रश्न हल करके आए। डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने जितना पढ़ा है दूसरों ने भी वही पढ़ा है, उतना ही पढ़ा है। तो डरना बिल्कुल नहीं है, डर के मारे आपको गलत प्रश्न नहीं हल करने हैं। चौथा कारण है कंपेयरिंग विथ अथर्स। अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करना। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मेरा दोस्त 198 प्रश्न हल करके आ रहा था, लेकिन उसकी रैंक तो बहुत ज़्यादा आई थी, बहुत ख़राब रैंक आई थी उसकी। तो आपको ये नहीं देखना है कि दूसरा व्यक्ति कितने प्रश्न हल करके आ रहा है। आप खुद पे यकीन रखिए कि मैंने जितने प्रश्न किए हैं वो सही हैं। नॉट हैविंग ए प्रॉपर स्ट्रैटेजी। लोगों के पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होती है कि हम पहले इस वाले पोर्शन को हल करेंगे, पहले एग्रीकल्चर के पोर्शन को हल करेंगे, पहले केमिस्ट्री के पोर्शन को हल करेंगे। ये बात उन्हें पहले घर से तय करके नहीं जाते, जिसके कारण उनका वहाँ बहुत टाइम खराब हो जाता है। जैसे कुछ बच्चे रीजनिंग में अटक जाते हैं, सोचते हैं कि इस प्रश्न को पहले हल कर लें, वो उसे हल करते हैं, लेकिन फिर देखते हैं कि ये टाइम बहुत खा रहा है, आगे बढ़ जाते हैं, सोचते हैं इसे बाद में हल करेंगे। मान लीजिए उस प्रश्न में उन्होंने 5 मिनट लगा दिए, अब उसे छोड़ के आगे बढ़ गए, और फिर जब दोबारा आएंगे तो फिर से वही 5 मिनट लगाने होंगे। इस हिसाब से उन्होंने पहले 5 मिनट बर्बाद कर दिए। ऐसा नहीं करना है। आप देख लीजिएगा, आपको जो ज़्यादा अच्छे से आता हो, जैसे आपको एग्रीकल्चर ज़्यादा अच्छे से आता है, तो आप पहले उस पोर्शन को हल कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। आप देख लीजिए कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए सही है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या करिए कि आपसे ऐसी गलतियाँ ना हो और आपकी रैंक अच्छी आए। तो सबसे पहले तो आप तुक्का बिल्कुल मत लगाइए, और दूसरी बात है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो आ, आप ऐसा नहीं कि आपको ना प्रश्न आता हो तो आप उसे बिल्कुल छोड़ ही दें। नॉलेज बेस्ड रिस्क लीजिए, तुक्का बेस्ड नहीं। अगर आपको लगता है कि इस प्रश्न में हमने कहीं पढ़ा है और इसमें ए और सी में से दो में से कोई एक होना चाहिए, तो आप वहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। लेकिन इतना रिस्क ऐसे मत लीजिएगा कि आपके प्रश्न गलत हो जाएं बहुत ज़्यादा। थोड़ा रिस्क लीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। डोंट लूज फेथ इन गॉड। भगवान पे भरोसा रखिए, डरने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि अगर सामने वाला 198 प्रश्न हल करके आ रहा है तो हो सकता है कि वो डर गया हो या उसे कुछ भी ना आता हो। मान लो आपके 140 प्रश्न आप हल करके आ रहे हैं, आपको पता था कि आपके 140 सही हैं, इसलिए आपने ज़्यादा नहीं हल किए, और जो 198 हल करके आ रहा है उसे शायद पता हो कि उसके 30 भी नहीं सही हैं, तो आगे हल ही कर लेते हैं, क्या पता तुक्का लग जाए। तो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है, खुद पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, और एक स्ट्रैटेजी ज़रूर बना के ले जाइए। लास्ट वाला पॉइंट ज़रूर ध्यान में रखिए। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा पोर्शन पहले हल करना है। पहले एग्रीकल्चर हल करना है, पहले केमिस्ट्री हल करना है, पहले मैथ हल करना है। ज़रूर डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपका एक एक मिनट ज़रूरी होता है और आपको अपना एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना है। इस समय कोरोना वायरस बहुत चल रहा है, इसलिए आपको सैनिटाइजर और मास्क लेके ही जाना है। आपको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे कमेंट में आके बताया कि आपको ये वीडियो चाहिए, वरना मैं इसे एग्ज़ाम से एक दिन पहले देने वाला था, क्योंकि मैं चाहता था कि ये सब आप
एग्ज़ाम से पहले देखो ताकि आपको याद बना रहे एग्ज़ाम के समय। लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो शायद सब लोगों के पास नहीं पहुंच पाती जितने लोगों के पास आज ये पहुंची है वीडियो। इसलिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिन्होंने कमेंट में मुझे आके बताया। और जिस लास्ट एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा था वो थोड़ा फनी है, क्योंकि इसमें मेरा एक दोस्त था, उसे OMR मार्कशीट मिली, उसने प्रश्न हल भी किया, लेकिन वो OMR मार्कशीट में निशान लगाने की बजाय क्वेश्चन पेपर पर ही सही का निशान लगाता गया और OMR मार्कशीट में निशान लगाना ही भूल गया। लास्ट टाइम जब आया तो उसने ऐसे ही निशान लगा दिए OMR शीट पे, और आप जानते ही होंगे, समझ सकते हैं कि उसकी रैंक कितनी ख़राब आई है। तो अब मैं आपको लास्ट में थैंक यू कहना चाहता हूँ, और अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बता दें। मैंने यूपी कैटेट के ऊपर जितने वीडियो बनाए हैं वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। धन्यवाद।